ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साल में माघ महीने की मौनी अमावस्या बहुत खास मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान से अमोघ फल मिलता है। जाने मौनी अमावस्या 9 या 10 फरवरी कब है, सही तारीख और मुहूर्त। माघ महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। खासकर माघी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इस व्रत में मुनियों सा आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन व्रत कर जप तप पूजा पाठ करने से पितरों शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इस साल 2024 में माघ अमावस्या की सही तारीख स्नान दान मुहूर्त जानते हैं। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि की शुरुआत 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 से होगी। अगले दिन 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर इसकी समाप्ति होगी। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार सूर्योदय तिथि से मान्य होता है। मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सूर्योदय बाद शुरू हो रही है, लेकिन इस पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी वही 10 फरवरी को सूर्योदय से पहले खत्म हो जा रही है। ऐसे में मौनी अमावस्या का स्नान पूजा पाठ 9 फरवरी 2024 को करना उत्तम होगा। स्नान दान का समय सुबह 8:02 से सुबह 11:15 तक रहेगा। श्राद्ध कर्म सुबह 11 बजे से दोपहर 3:21 तक रहेगा। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का महत्व। हिंदू धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा यह माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इस विश्वास के कारण हिंदू कैलेंडर में मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान दिवस है तथा इसे अमृत योग दिवस और कुंभ पर्व दिवस के रूप में माना जाता है। पूरे दिन एक भी शब्द का उच्चारण न करते हुए एक दिवसीय उपवास का पालन करते हैं। मान्यता है इससे पूरे माह गंगा स्नान पितृदोष और शनि दोष से राहत मिलती है। सर्वात सिद्धि योग कौन सा है जानते हैं। मौनी अमावस्या वाले दिन सर्वात सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात के 11:29 तक रहेगा। इस योग में आपके किए गए कार्य सफल सिद्ध होंगे। मौनी अमावस्या पर नाराज पितरों को खुश कैसे कर सकते हैं। मौनी अमावस्या वाले दिन आप अमावस्या तिथि में स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण करें। उसके बाद पितरों के देवता अर्यमा की विधि विधान से पूजा करें। आपको इस दिन पितृ सूक्तम का पाठ करना चाहिए। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को पितृदोष है और वे इससे मुक्ति चाहते हैं तो वे त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। सर्वदा लाभदायी है पितृ सूक्तम का पाठ। धार्मिक पुराणों के अनुसार पितृ सूक्तम पितृदोष निवारण में अत्यंत चमत्कारी मंत्र पाठ है। यह पाठ शुभ फल प्रदान करने वाला सभी के लिए लाभदायी है। अमावस्या हो या पूर्णिमा अथवा श्राद्ध पक्ष के दिनों में संध्या के समय तेल का दीपक जलाकर पितृ सूक्तम का पाठ करने से पितृदोष की शांति होती है और सर्व बाधा दूर होकर उन्नति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में बहुत परेशानी का अनुभव करते हैं उनको तो यह पाठ प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे उनके जीवन के समस्त संकट दूर होकर उन्हें पितरों का आशीष मिलता है। मौन रहने का क्या अर्थ है जानते हैं। साधना काल में मौन का विशेष महत्व बताया गया है। मौन रहकर किया गया जब ध्यान साधना ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होता है। मौन रहकर ही अनमुख होकर आत्मदर्शन संभव है और अंतर्मुख हुए बिना आध्यात्मिक प्रगति करना असंभव है। इसके अलावा शक्ति संचय करने के लिए भी मौन एक उत्तम क्रिया है। न बोलने में शास्त्रों में 9 गुण बताए गए हैं। किसी की निंदा नहीं होगी, असत्य बोलने से बचेंगे,
किसी से वैर नहीं होगा, किसी से क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, समय का दुरुपयोग नहीं होगा, किसी कार्य का बंधन नहीं रहेगा, अपने वास्तविक ज्ञान की रक्षा होगी और अपना अज्ञान मिटेगा, अंतःकरण की शांति भंग नहीं होगी। अतः ये रोज कुछ देर लगभग आधा एक घंटा मौन अवश्य रखना चाहिए। धन्यवाद।